जी, बहुत सारे कस्टमर्स, व्यूअर्स का हमारे पास कॉल्स, मैसेजेस आ रहे हैं कि आजकल जिस तरह के बारिशों का मौसम है, सूरज बिल्कुल भी आपको नज़र ही नहीं आ रहा है, इतनी बारिशें हो रही हैं, इतने तूफ़ान आ रहे हैं, हवाएँ तेज़ चल रही हैं। तो इस तरह के मौसम के अंदर हमें सोलर्स के लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस कौन-कौन सी अडॉप्ट करनी चाहिए? तो ख़ास तौर पे जब आप देखें कि मौसम जो है वो ख़राब हो चुका है, बारिशें हो रही हैं, तूफ़ान आ रहे हैं, हवाएँ तेज़ चल रही हैं, सबसे पहले आपको जो सेफ्टी प्रिकॉशंस अडॉप्ट करनी चाहिए, उसके अंदर आपने अपने स्ट्रक्चर को लाज़मी देखना है। अपने स्ट्रक्चर को चेक करें, अपने स्ट्रक्चर के रबर बोल्ट्स, नट बोल्ट्स, इवन कि अपने स्ट्रक्चर की फ्लेक्सिबिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग वो चेक करें। खास तौर पे जहाँ पे अपलिफ्ट सिस्टम लगा हुआ है, गार्डर वाला, सी चैनल वाला, वो खास तौर पे देखें। एक चीज़ आप कभी भी इग्नोर मत करें कि जब आपके घर पे अपलिफ्ट स्ट्रक्चर लगा हुआ है, तो जो आपका पैनल जिस सी चैनल के ऊपर लगा होता है, तो अक्सर पहले एमएस आयरन का सी चैनल यूज़ होता था, जिसके अंदर आप कस्टमाइज़ सुराख करते हैं। जब आप कस्टमाइज़ सुराख करते हैं, तो क्या होता है कि वो जो पट्टी होती है सी चैनल की, वो बहुत बारीक रह जाती है। तो उस दौरान जब हवा का प्रेशर मुसलसल उस पे आता रहता है, वाइब्रेशन होती है, तो उस दौरान वो क्या होता है कि वो जो ब्रीच सी पट्टी होती है वो टूट जाती है, जिसकी वजह से पैनल्स हवा में उड़ जाते हैं और लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। इस नुकसान से बचने के लिए सबसे पहले आपने अपने सी चैनल्स के रावल बोल्ट और वाशर्स लाजमी चेक किया करें। वाशर आपके सिस्टम के अंदर, चाहे वो माउंटिंग स्ट्रक्चर हो या अपलिफ्ट हो, वाशर लाजमी आपके पैनल्स के नट बोल्ट के साथ होनी चाहिए। नंबर वन। नंबर टू पे आपने देखना है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और सूरज अभी नहीं निकल रहा, आगे फोरकास्टिंग में भी बारिशें आ रही हैं, तो आपने अपने सिस्टम को बिल्कुल शट डाउन कर देना है। उससे क्या होता है कि जो हाई वोल्टेज का सर्ज होता है, वो बैक होने की वजह से आपके अक्सर इन्वर्टर्स को स्पार्किंग होती है। खास तौर पे जहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम लगा होता है, वहाँ पे अक्सर रात के टाइम आग लग जाती है या ब्रेकर्स को आग लग जाती है, स्पार्किंग होती है। तो आपने अपने मेन ब्रेकर बापडा का भी ऑफ कर देना है और सोलर का भी ऑफ कर देना है। नंबर थ्री, अगर आपके पास लिथियम बैटरी चल रही है, तो आपने उसको यूज कर लें, लेकिन उस दौरान आपका सिस्टम इन्वर्टर भी बिल्कुल बंद होना चाहिए और आपका बापडा भी बिल्कुल बंद होना चाहिए। नंबर थ्री, अपने तमाम वायरिंग, अपने तमाम कनेक्शन और अर्थिंग को चेक करें कि अर्थिंग आपकी प्रॉपर वहाँ पे हुई जहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है। अक्सर आप देखते हैं कि रात के टाइम जहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम लगा होता है, हाई हाई वोल्टेज बहुत ज्यादा होने की वजह से आपके ब्रेकर्स को आग लग जाती है, तो ब्रेकर स्पार्किंग होते हैं। तो इस स्पार्क से बचने के लिए आप अपना मेन ब्रेकर फौरन बंद कर दिया करें। थर्ड नंबर पे प्रिकॉशन जो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए वो ये है कि अगर आपका वापडा भी चला गया और आपके घर में बैटरी भी नहीं है, तो उस दौरान आपने अपने सोलर सिस्टम को बिल्कुल ऑन नहीं करना। उससे क्या होता है कि जब सोलर सिस्टम ऑन होता है, पीवी आपकी ऑन होती है, तो सूरज जो है वो थोड़ा सा सूरज निकलता है, इन्वर्टर ऑन हो जाता है, प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, चंद सेकंड, चंद मिनट्स के बाद वो दोबारा से फिर ऑफ हो जाता है। फिर क्या होता है, घर के अंदर ब्लिंकिंग होती है, डिस्टॉर्शंस होती है, ट्रिपिंग होना शुरू हो जाती है। अक्सर हमें फिर हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो फॉरन वीडियोस बना के सेंड करते हैं कि हमारे घर में ट्रिपिंग बार बार हो रही है, बार बार हमारी चीज़ें कभी ऑन हो रही है, कभी ऑफ हो रही है। तो फिर हम उनको मशवरा देते हैं कि आप अपने पीवी सप्लाई जो है वो ऑफ कर दें। उस दौरान क्या होता है कि आपके जो सिस्टम चल रहा होता है, जैसे ही आपका सूरज निकलना चाहे वो 30 सेकंड के लिए निकले, तो आपके सोलर ने प्रोडक्शन शुरू कर देनी है और 30 सेकंड के बाद जैसे दोबारा बादल आ जाएंगे, फिर वो ऑफ हो जाएगा। फिर जैसे सूरज की रोशनी पड़ेगी, वो ऑन हो जाएगा। तो इससे आपके घर के अप्लायंसेस जो हैं वो जल सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो इन तमाम प्रिकॉशंस को फिल फॉर अप्लाई करें और अपने मजीद नुकसान होने से बचाएं और प्रिकॉशन जो भी सिस्टम हो उसको स्टैंडर्ड्स के मुताबिक यूज करें। थैंक यू सो मच।